हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? भाई मुझे आज बहुत हंसी आ रही है, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। अभी अभी मैं देख कर आई हूँ लप्पी का व्लॉग। और लप्पी ने अपने व्लॉग में जो बोला है भाई, मेरी सच्ची हंसी आ रही है। वो बोल रही है, क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हमसे लोग बोल रहे हैं कि हम जो है ना बाबू को कैमरा पकड़ने के लिए दे दिए गाइस, तो लोग कह रहे हैं कि हम उससे मजदूरी करा लिए। मजदूरी उसको नहीं कहते हैं, मजदूरी कहते हैं ईटा गारा जो लोग उठाते हैं उसको मजदूरी कहते हैं ना गाइस। अब बताओ गाइस, ये हमारे मासी का लड़का जो कैमरा उठाकर खड़ा है, ये भी मजदूरी करता है ना गाइस। लोग कैसे कैसे बेवकूफ हैं, कुछ भी बोल देते हैं गाइस, कुछ भी बोल देते हैं। हम क्या ही बताएं, सब हमारे पीछे ही पड़ गए गाइस। गाइस गाइस, हमारे जो पति देव हैं वो खीवान के लिए क्या गए, लोग तो हमको टेरोल करने लग गए गाइस। हमको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं गाइस। हम उनको गाइस रीड ही नहीं करते हैं गाइस, हम पढ़ते ही नहीं है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम एक वीडियो छाप देते हैं पलंग पे बैठ के। अब क्या करें, हर चैनल पर एक वीडियो जाना बहुत जरूरी है ना गाइस, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है गाइस। अब बताओ गाइस, हमने तो खिया को भी बुला लिया है और वो आ रही है। वो आ जाएगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या शूट करना है, कहाँ क्या अपलोड करना है, क्योंकि हम तो एक नंबर के बॉडम है ना गाइस, हमको कुछ नहीं मालूम गाइस। तो वो आएगी तो वो हमको सिखा देगी, बता देगी। अच्छा गाइस, वैसे हमसे कुछ नहीं होता है गाइस। गाइस, हम जो पोहा है ना वो भी इंस्टेंट वाला बनाते हैं। मतलब हम हमको नहीं पता है इंस्टेंट का मतलब, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम वो रेडी टू ईट वाला जो पोहा है, मतलब जिसमें पानी डाल देते हैं ना गाइस, गरम वाला पानी, वो वाला पोहा हम बना देते हैं गाइस। लेकिन जैसे ही हमको पता चलता है कि खिया आ रही है, फिर हम सब कुछ बना सकते हैं गाइस। हम उसका पूरा इंतजाम लगा कर रखते हैं, हम उसके लिए स्प्राउट्स वगैरह सबका इंतजाम करते हैं गाइस, ताकि वो खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि दोबारा वो फिर यहाँ पर थूकने भी ना आए गाइस। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। तो गाइस, सब लोग आज जाना लपिया को बताना कि बाल मजदूरी कहा गया था, बाल मजदूरी। और बाल मजदूरी का मतलब ये नहीं होता है ईटा गारा ढोना ही। मतलब किसी भी चीज के साथ मजदूरी जुड़ जाए तो तुम लोगों का वहीं जाता है क्या दिमाग की, ईटा गारा ढोना, ईटा गारा ढोना। भाई, शिक्षक खानदान की बहू हो, कुछ तो लाज रख लो, कुछ तो लाज रख लो। वहां तुम्हारी जो सासू मैया है वो भी पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। आज वो येलो और रेड का कम्युनिकेशन पहने हैं। और उनके जो पतिदेव हैं शिक्षक महोदय, मैथ्स के टीचर, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, वो समझा नहीं पा रहे हैं अपनी मोहतरमा को कि मोहतरमा, कम्युनिकेशन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन। और यही नहीं, जो माता जी हैं वो कह रही हैं हमारे पतिदेव जो है वो दरिया खा के गए हैं। भाई, दरिया खा जाते हैं इनके पतिदेव। कितने दरिया खा जाते हो और कौन सा वाला दरिया खाया है, ये भी बता देते। मतलब हद बाहर इन लोगों की जो क्या कहूँ मैं, इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों की समझ, इन लोगों की पढ़ाई सब गई है तेल लेने। बस इनको एक ही चीज़ पता है, एक एक मोबाइल हाथ में उठा लो, व्लॉग बनाओ, अपलोड करो। ऊपर से अगर कोई इनको आईना दिखा दे तो उनके साथ ये दंगा करने चले आते हैं। पहली बात तो लपिया, जो घर में भी काम कराया जाता है ना छोटे छोटे बच्चों से, वो भी बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। अगर तुम्हारी शिकायत हो जाए और ये सब तुम्हारे वीडियोस देख लिए जाएं तो कहीं ना कहीं तुम लोग फंस सकते हो। लेकिन बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि वो बच्चे तुम्हारे घर के हैं, उनके माँ बाप तुम्हारे जो हैं चरणों में हैं, तो वो तो कह ही देंगे कि भाई हम तो, हमारी फैमिली है, फैमिली, और हमने भेजा है अपनी मर्जी से। बस वहीं बच जाते हो तुम लोग, वरना तुम लोगों की तो जो कुटाई होनी चाहिए ना, है ना। और रही बात कि भाई कोई अपने घर में रहता है तो कैमरा भी उठाता है, सब कुछ करता है, हम उस चीज़ को मान सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी रिसेंटली जो कामिनी जी हैं, उनके घर पर भी सेम वही सिचुएशन है। उनके यहाँ एडिटर और कैमरामैन नहीं है। उन्होंने एक दिन अपने बच्चे से शूट करा लिया, बाकायदे उनका बच्चा भी कैमरे पर आ रहा था, वो भी आ रहे थे। जब अपने खून हो, अपना बच्चा हो ना, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आते हो ना, और ये कहकर आते हो कि इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाना है, ये करना है, वो करना है, और फिर वो उस बच्चे को कैमरे के पीछे खड़ा कर दिया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन कैमरे पर दी भी नहीं जाती है कि गाइज गाइज, जो हर चीज़ बताते हैं ना कि गाइस गाइस, आज हम और बाबू एक ही प्लेट में ना चावल और साग खाए। गाइस गाइस, आज हम और बाबू एक ही प्लेट में गाइस मछली खाए। गाइस, आज हम और बाबू एक ही प्लेट में अंडा खाए। गाइस, आज हमने बाबू को क्रंची क्रंची बिस्किट खिला दिया। गाइस गाइस, आज जो है क्रंची बिस्किट वो पानी में डुबो डुबो कर खा रहे थे गाइस।
तो ये जो तुम हर एक चीज़ बताती हो अपने व्लॉग में, अपने शॉर्ट में, तो तुमने ये इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आज मेरा जो कैमरामैन है वो व्यस्त था, तो हमने जो है बच्चे से शूट करा लिया, है ना। तुमने नहीं इन्फॉर्मेशन दी, वो तो बच्चे की आवाज़ स्टार्ट वो सुनाई दे गई, और वो बच्चा जो है वो गोल्डन वाले इंटीरियर में आ गया, कैप्चर हो गया, तब जाकर सवाल उठे हैं और तब जाकर आज तुम जवाब लेकर आई हो। वरना तुम्हें ये कभी नहीं बताना था, तुम कभी उजागर नहीं करती। और बच्चे को बगल में बैठाल कर जिस हिसाब से बोल रही हो, बच्चा तुम्हारे आगे मुंह नहीं खोलता है। इतने दिन हो गए उसको वहां रहते हुए, अभी तक वो तुम्हारे साथ फ्री नहीं हो पाया है। उसके भैया जा रहे थे तो दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था, तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारा बॉन्ड और उसका बॉन्ड कैसा है। कुछ भी ये मोहतरमा उससे पूछती है कि बेटा ये खाओगे वो खाओगे, तो बेटा कह देता है हम नहीं खाएंगे। तो ये जबरदस्ती भी नहीं उससे करती है, और खुद ही बोल रही थी कि वो संकोच करता है वरना खाने पीने में तो तेज है। लेकिन फिर भी ये मैडम जो है ऑन कैमरा पूछती है और वो मना कर देता है, तो उसके पीछे नहीं पड़ती। भाई वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको जबरन खिलाना पिलाना ये सब करना पड़ेगा। तुम कैमरा उठाते वक्त तो नहीं पूछती उससे कि भैया कैमरा पकड़ोगे क्या, है ना। वो तो वो पकड़ा ही देती होगी कि भैया शूट कर लो। इनके घर में ऐसी भसड़ मची हुई है ना, इनकी जो काम वाली वो भाग गई है, उसने देख लिया ये 4 दिन की जो पेमेंट पेमेंट काटती है ना लोगों की, तो वो अब सब समझ गए हैं, सब इनसे दूर दूर भाग रहे हैं। अब ये मना मुनू के लाएंगे उनको। तो जब तक वो नहीं आ रहे हैं तो मैडम जो है खुद तो बर्तन घसती रहती हैं और रेडी टू ईट आइटम बनाती रहती हैं। और अगर उन्हें ऐसा कुछ आइटम बनाना होता है जिसमें मतलब मेहनत करनी हो, तो भाई कैमरामैन से प्याज वो सब मतलब जो इनका भाई है वो सब कटवा लेती हैं, वो सब करवा लेती है। अब देखो यही फायदा होता है अपने घर के जो लोग होते हैं ना उनको काम पर रखने से। अभी यही प्रोफेशनल वाले इन्होंने हायर किए होते, जो प्रोफेशनली सब चीज़ें हैंडल कर रहे होते, जिनको ABCD सब पता होती, जिनको एडिटिंग और शूटिंग और वगैरह वगैरह सबकी नॉलेज होती, तो वो अगर इनके घर आते, तो अगर ये उनसे ये भी बोल देते ना कि बेटा वो सामान पड़ा है बेड पर, उसको वहां से हटाकर बैठ जाओ, तो वो भाग जाता। कहता ये सब करने नहीं आए हम यहाँ पर वीडियो शूट करने आए हैं और आपका जो है एडिट करने आए हैं, ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब इंतजाम आप हमें करके दो। इवन वो कुछ भी नहीं इनका करेगा, लेकिन ये लाए ही ऐसे लोग हैं, मजबूर लोगों को ये लोग रखते हैं, प्लस इनके खुद के जो संबंधी होते हैं उनको रखते हैं, फिर उनसे ये कुछ भी कराते हैं। अब कैमरामैन कल को झाड़ू लगाता भी पाया जा सकता है, कैमरामैन कल को बर्तन घसते भी पाया जा सकता है, तो कुछ भी करते, मतलब मल्टीटास्कर लोग मिल जाते हैं ना। जो जैसे जो भवित्वा कह रहा था ना, एक गरीब लड़का है उसको मैं लगाऊंगा और फिर मैं सबके लिंक कॉपी पेस्ट करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तो ये इनकी मानसिकता है। ये खुद जो है गरीबी से उठे हैं, लेकिन फिर भी इनको अभी समझ में नहीं आता है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। इनको अच्छा लगता है, जो खुद उस सिचुएशन से निकल कर आया हो ना, कभी वो ये चीजें करना प्रेफर नहीं करेगा किसी दूसरे के साथ। तो ये आज जो लेकर आई थी बहुत ज्यादा कॉमेडी वीडियो था लप्पी का, क्योंकि लप्पी ने बोला कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, पूरा कमेंट सेक्शन पर छाप दिया। लप्पी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, बाबू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको भी क्लियर किया, और क्लियर करके कह रही हैं कि हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो मैडम आप कर क्या रही हो, मतलब मैडम क्या है कि ऐसा कह रही हैं कि गाइस गाइस हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी अपलोड करने के लिए, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या अपलोड करें, तो हम बस कुछ भी वीडियो बना रहे हैं। इंतज़ाम भी हमने लगा दिया है, कमेंट सेक्शन में हमारे जो AG OG हैं उन्होंने कुछ फेक IDs छोड़ दी हैं कि ये कमेंट करेंगी लपिया, और लपिया तुमको ये सारे कमेंट्स पढ़ने हैं, ऐसा हमसे कह के गए हैं वो कि बस कमेंट्स पढ़ने हैं और वीडियो छाप देना है कोने में बैठ के। वैसे भी सर्दी आ गई है, ज़्यादा पलंग से इधर उधर नहीं जाना है। देखो पास्ता का प्रमोशन भी तुम बेड पे बैठ के कर दोगी तो चलेगा। तो ये वाली बातें हो रही हैं अभी फिलहाल यहाँ पर, और वही सब चल रहा है। और लपुआ को लेकर एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि लपुआ जो एक टाइम पर ये बोलता था कि मेरे नाम से लोग व्यूज़ लेते हैं, मेरे नाम से लोगों के व्यूज़ आ जाते हैं वरना लोगों के व्यूज़ नहीं आते हैं। आज वो लपुआ जो है दीमक का नाम यूज़ कर रहा है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और वहीं अगर मैं दीमक की बात करूँ तो दीमक का मैंने आज एक व्लॉग देखा है जिसमें वॉइस ओवर वो कर रहा है। भाई साहब ये सारे के सारे गंदे लोग हैं, सारे के सारे गंदे लोग हैं। इनकी दीदियाँ ऊप्स मूवमेंट का शिकार होती हैं और वो भली भांति अपलोड होता है उनके चैनल पर, और ये बंदा भी अपने ऊप्स मूवमेंट डाल रहा है। भाई इतना वाहियात है ना एक जगह इसका क्लिप, वो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत ही वल्गर लगा वहाँ पर कि भाई कैमरा है थोड़ा सा खुद संकोच कर ले, या फिर अगर चलो शूट हो गया है कैमरे पे तो उसको एडिट में हटा दे, लेकिन नहीं। और जो वॉइस ओवर कर रहा है ना भाई, इनको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी पड़ी है, कंटेंट की इतनी जल्दबाजी पड़ी है। एक वीडियो तो इसने रॉ ऑडियो में डाल दिया था जिसमें बाकायदे जो है
जो भी महिलाएं बात कर रही हैं या जो भी स्टेज पर चल रहा है वो सब कुछ रॉ था। मतलब इन्होंने कुछ भी उस पर वॉइस ओवर वगैरह नहीं किया था, क्योंकि इनके पास टाइम भी नहीं था, इन्हें जल्दी जल्दी कंटेंट अपलोड करना था, प्लस इनके घर में मेहमान थे तो शोर हल्ला ज़्यादा था, तो इन्होंने रॉ में ही डाल दिया था। अब जो दूसरा वाला वीडियो इन्होंने डाला है वो वॉइस ओवर करके डाला है, क्योंकि तब तक कुछ मेहमान छटनी हो चुके थे, जा चुके थे। तो जो इन्होंने वॉइस ओवर करके डाला है ना वीडियो, उसमें पीछे से किसी के खर्राटों की आवाज़ आ रही है। मतलब कि सोचिए आप, मतलब इनको कितनी जल्दी है कंटेंट डालने की, कितना इनको मतलब हवस है ना कि आज ही आज करना है सारा कुछ, कि भाई वो खर्राटे की आवाज़ आ रही है और ये मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही सेम चीज़ एक बार लप्पू ने भी की थी, जब लप्पू का चल रहा था जो एस्ट्रोलॉजर दीदी हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा, तो वहां पर भी जो भमित है वो खर्राटे मार रहा था वीडियो में, और ये बगल में ही लप्पू खर्राटे की आवाज़ों के बीच में जो है अपना वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा था। तो ये हैं ये लोग। और एक चीज़ और नोटिस हुई है, लप्पुआ जो है केक लेकर पहुंचा था, मुझे नहीं पता और कोई गिफ्ट लेकर पहुंचा है या नहीं, बट केक लेकर पहुंचा था। ये बात का खुलासा ऐसे हुआ है कि इनके यहाँ जो मेकअप करने वाली आई थी ना, दूजा दूजा जो मेकअप करने आई थी, तो उसका जन्मदिन था, तो उसके लिए केक ये लोग नहीं मंगवा पाए थे, तो जो लप्पू केक लेकर आया था वही इन्होंने स्टेज पर कटवा दिया था। और जब केक कट हो गया तो दूजा थैंक यू बोल रही थी दीमक को कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सोचा मेरे लिए, केक लेकर आए। तो वहाँ दीमक ने सच्चाई उगल दी। दीमक ने कहा कि नहीं नहीं, हम जो बात है सच बात है, हम केक लेकर नहीं आते, केक लेकर आए थे लप्पू भैया, और लप्पू भैया का केक था, तो हमने कहा चलो कुछ तो है, वही उससे ही काम चला लेते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर रिवील हुई है। तो ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। बाकी माता जी की खुशी का नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो खुश हो रही है, लप्पू का नाम आते ही सुनकर बड़ा खुश हो रही है, बड़ी हंसी जा रही है कि लप्पू आने वाला है, लप्पू आने वाला है। क्योंकि इस बार लप्पी साथ में नहीं है ना, तो लप्पू से कंटेंट निकालेंगी आंटी जी। और शायद लप्पू जो है उनके जो पूरा पेमेंट होगा ना 5-6 महीने का, जो एक और चैनल है जिसका पेमेंट लप्पू के पास जाता है, तो वो देने आ रहे हो आंटी जी को, तो आंटी जी उसके लिए खुश हो रही हो, ये भी हो सकता है। तो बड़ी खुश है आंटी जी। देखते हैं और आगे आगे क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना, अपने अपने कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।